वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। शब्दों का भी अपना तापमान है, ये ठंडक भी देते हैं और जलाते भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देवशयन मांगलिक कार्यों में बाधक क्यों है, इसके विशेष एपिसोड में। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक अर्थात 4 माह तक शयन करते हैं। इस वर्ष यही अवधि अधिक मास होने से 5 माह तक होगी और इसी कालखंड को चातुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें विशेष कीर्तन, भजन, साधना, उपवास आदि किए जाते हैं। और इसी कारण हिंदुओं में इन 4 माहों में विवाह, प्रतिष्ठा, नव भवन निर्माण और ऐसे शुभ मुहूर्त प्राय बंद रहते हैं। अब हरि शयन क्या है? क्या वास्तव में हरि इस समय शयन करते हैं? तब उनके अभाव में सृष्टि की व्यवस्था कैसे होती है? आदि प्रश्न ये जो हैं, इन कथाओं को पढ़कर आज के तर्क प्रिय मस्तिष्क में अनायास आ खड़े होते हैं। देवशयन काल के 4 माह मांगलिक कार्यों के लिए निषिद्ध हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इस कालखंड में शुभ कार्यों के लिए आज्ञा प्रदान नहीं करता। नवग्रह, नक्षत्र आदि का राजा सूर्य है और सूर्य का आधार धूरव है। धूरव के स्वामी शिशुमार हैं तथा शिशुमार के आश्रय भगवान विष्णु हैं। शिशुमार के हृदय में भगवान विष्णु स्थित हैं, जिन्हें समस्त प्राणियों के पालनकर्ता तथा अधिबुद्ध सनातन पुरुष कहा जाता है। आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव स्थित है। यही ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। अब उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। अतः ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से विष्णु भगवान से भी संबंध है और इसलिए देवशयन काल शुभ मुहूर्तों के लिए नंदनीय है। अब विष्णु पुराण के अनुसार भी सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से रस स्वरूप जल को ग्रहण करके उसे आषाढ़ आदि 4 माह में पृथ्वी पर अमृतमय जलकणों के रूप में बरसा देते हैं। उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से क्षीर सागर से जल खींच करके चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश से वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से धूम, अग्नि और वायुमय बादलों में पहुंचा देता है। ये चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल बादलों से तुरंत ही नीचे नहीं गिरते और इसलिए वे अभ्र कहलाते हैं। देवशयन आदि काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्र स्थल जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। जो जल बादलों द्वारा बरसाया जाता है वो प्राणियों के जीवन के लिए अमृतमय होता है और औषधियों का पोषण करता है। उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर के समस्त औषधियां एवं फल पकने पर प्रजा वर्ग के साधक होते हैं। समुद्र का जल जब पृथ्वी पर बरसता है तब नवग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड के नियंत विष्णु की दृष्टि मंद पड़ जाती है और यही उनका शयन काल होता है। और इसी समय को चातुर्मास भी कहते हैं, जिसमें ऋषि, मुनि, साधक, गृहस्थी आदि एक स्थान पर 4 माह रहकर ही साधना करते हैं ताकि अमृतमय प्रभाव अधिकाधिक मिल सके। और इसी कारण मांगलिक कार्य, विशेष करके विवाह, पूर्ण रूप से इस समय काल में निषिद्ध होते हैं। सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही इस देवशयन काल का प्राय शुभारंभ होता है और चित्रा नक्षत्र तक विशेष रूप से माना जाता है। वैसे वर्षा प्रभाव का अधिक संभावित समय स्वाति नक्षत्र तक ही होता है और इसी समय के बीच में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ वन यात्रा प्रारंभ की थी। सूर्य की दक्षिणायन प्रवृत्ति भी इसी कालखंड में आती है और कई मांगलिक कार्य उत्तरायण में ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। दक्षिणायन में तो देह त्याग भी ठीक नहीं माना जाता और इसीलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। जहां तक भगवान विष्णु का प्रसंग है, यह भी वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसके सिद्धांत के अनुसार विष्णु भगवान हमारे और जीव मात्र के शरीर में अनेक प्रकार से विद्यमान है। शरीर में स्थित गुणों में सत्व गुण भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है और शरीर में स्थित सप्त धातुओं में पित्त को विष्णु का प्रतिनिधि माना गया है।
देवशयन काल में ही चौमासा रहता है और प्राकृतिक वायुमंडल के बदल जाने के कारण स्वभावतः पित्त की गति मंद पड़ जाती है और इसी को हम यों भी कह सकते हैं कि जन जन की शरीर में विद्यमान विष्णु सो जाते हैं। देवशयन के 4 माह में विष्णु स्वरूप सत्व गुण की मंदता होती है और साथ ही रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने से इस ऋतु में प्राणियों को भोग विलासात्मक प्रवृत्ति, निद्रा, आलस्य अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगती है। हरि के शरीरस्थ उपर्युक्त प्रतिनिधियों के मंद हो जाने के कारण अनेक प्रकार शारीरिक और मानसिक समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिनके निराकरण के लिए आयुर्वेद शास्त्र में इस ऋतु के लिए विशेष प्रकार के आहार और विहार की व्यवस्था की गई है। सत्वगुण की मंदता से उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों के उपचार के लिए ही चातुर्मास में विविध प्रकार के व्रत, कथा, प्रवचन, यज्ञ आदि का आयोजन होता है, जिससे सत्व विरहित मन भी सही दिशा में पड़ सके। इस दृष्टि से हरिशयनी एकादशी, जिसको हम देवशयनी एकादशी कहें, हरिशयनी एकादशी एक ही बात होगी, हमारे लिए एक चेतावनी बनकर के आती है, तो संदेश देती है कि हमें जल्द से जल्द अपनी ऋतुचर्यों और दिनचर्यों में सही परिवर्तन कर लेना चाहिए, वरना हमारा शरीर जो है और मन स्वस्थ नहीं रह पाएगा। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार यही 4 माह पृथ्वी का रजस्वला काल माना जाता है और इसी कारण गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी इस काल में ग्रहण करना निषिद्ध माना गया है। रजोदर्शन के समय पुरुष का सानिध्य निंदित माना जाता है और विष्णु इसलिए क्षीर सागर में चले जाते हैं तथा शयन करते हैं। विवाह इस समय में नहीं किए जा सकते। आगे बने रहिएगा, क्योंकि कल और एक एपिसोड में लेकर के आपके लिए आऊंगा जिसमें और ज्यादा चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, किन चीजों में सावधानी जरूरी है। अगर बने रहेंगे तो ये जो एकादशी आने वाली है, देवशयन एकादशी जिसे कहा जाता है, उसमें जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सभी जानकारी इस एक जगह पर आपको मिल पाएगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।